हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान वेद व्यास जी की। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं और इससे हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा। भगवान वेद व्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्ण देवपायन भी था। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्री वन में निवास करने के कारण बाद नारायण भी कहे जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक व्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रा नगरी निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी पुनर्जन्म वृत्तांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता के द्वारा तुम्ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पंचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताकर इन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ अवसर पर व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा। उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास में भी जब दुर्योधन दुशासन तथा शकुनी सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि उसे जान लिया। उन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्कृत्य से निवृत्त किया। इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों को सर्वस्व छीनकर और उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुरात्मा दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता था। तुम्हें अपने लाडले के बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथ मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान विश्व रूप एवं दिव्य चतुर्भुज के दर्शन की भी योग्यता आ गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद से निःशर्त श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया, जिससे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। व्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र से उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। उन्होंने व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों को दर्शन कराने की प्रार्थना की। धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से प्रभाव से गंगा जी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आह्वान किया और युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों को दर्शन कराया। वैशंपायन के मुख से इस अद्भुत वरदान को सुनकर राजा जन में मन में भी अपने पिता महाराज परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। व्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराज परीक्षित को वहां बुला दिया। जय ने यज्ञांत स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। यज्ञांत महाराज परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्ति संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास जी के चरणों में सत सत नमन।
तो गाइस ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई भगवान वेद व्यास जी के बारे में। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस इस कथा से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।